गांव रनील पिपलिया निवासी एक युवक 4 दिन से लापता था, जिसका शव रविवार की शाम को कुएं में मिला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने बड़े भाई और उसके पुत्रों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। इसके बाद भी पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। गांव रानी पिपलिया निवासी राकेश पिता रमेश वर्मा उम्र 39 वर्ष 22 मई की शाम से घर से लापता था। 4 दिन बाद रविवार की शाम को राकेश का शव सुरेश पिता भंवरलाल सोलंकी के कुएं में मिला। कोटवार कालूराम खींची की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं के बाहर निकाला। नगर पालिका के मोक्ष वाहन से शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। मृतक के भाई विक्रम वर्मा ने बताया कि गुरुवार की शाम को अंधेरा होने लगा था। उस समय राकेश और उसकी पत्नी मंजू बाई के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मंजू बाई खेत पर जाकर छिप गई थी। रात करीब 8 बजे संजय, उसकी पत्नी राधा, दोनों बेटे विशाल और कुलदीप ने राकेश के घर के बाहर मारपीट की थी। राकेश के बेटे अंकित और मां सीताबाई ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट हुई। आरोपियों ने इसके बाद घर से राकेश को ले जाकर खंबे से बांध दिया था और लोहे के पाइप से मारपीट की थी। राकेश को बचाने के लिए बेटा विष्णु ने गांव वालों को बुलाया था। आरोपियों ने मारपीट बंद नहीं की तो बेटे विष्णु ने रात्रि 8:30 बजे डायल 100 पर फोन लगाया था। पुलिस को शिकायत करने की जानकारी मिलने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए थे। रात्रि करीब 12 बजे पुलिस आई तो संजय, उसकी पत्नी राधा, राकेश गाँव में नहीं मिले। पुलिस लोगों के बयान लेकर चली गई। मंझले भाई विक्रम ने आरोप लगाया कि बड़े भाई संजय और उसके परिवार के लोगों ने छोटे भाई राकेश की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार डेड बॉडी लगभग 3 दिन पुरानी है। पानी में रहने के कारण बॉडी सड़ गई है। विसरा और फीमर बोन रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। परिजनों के अनुसार तीनों भाइयों में राकेश सबसे छोटा था। उसके 3 बेटे अंकित, विष्णु, जिगर है। राकेश झाड़ू बनाने का काम करता था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती मजदूरी का कार्य करता था। जमीन, रुपए का लेन देन, अवैध संबंध या प्रत्येक संपत्ति जैसे किसी भी तरह का विवाद नहीं है। परिजन हत्या का उद्देश्य नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पापा और मेरी मम्मी के बीच विवाद हुआ तो इस विवाद में मेरी मम्मी को मेरे पापा ने मारने के बाद मारने लगे, लड़ाई होने लगी तो मेरी मम्मी नीचे चली गई, नीचे खेत में। तो मेरे पापा ने इधर उधर ढूंढने को बोला, हम इधर उधर ढूंढ रहे थे। इतने में मेरे पापा ने मेरे दादाजी के घर पे जाके ढूंढा। मेरे दादाजी के घर पे वो नहीं मिले। 2 बार ढूंढा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे चलते हैं, कि वहाँ मेरे बड़े भाई के घर पे होंगे। तो वहाँ पे जाने लगे तो मेरे दादाजी ने रोका कि वहाँ पे मत जा। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। मैं उसके पियर जाने के रास्ता भी उधर से, तो वहाँ पे जाऊँगा, यानी मेरे मामा जी का। तो वहाँ उधर जाने लगे तो वहाँ पे मेरी बड़ी अम्मी थी। तो मेरी बड़ी अम्मी ने है ना अंडसन गाली बकने लगी। तो मेरे पापा थोड़ा गुस्सेल भी थे तो वो बोलने लगे कि मैं तेरे घर पे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो मेरे सरकारी रास्ते से जा रहा हूँ। सो रहे थे, मेरे पापा घर में सो रहे थे तो राधा बाई ने उनके संजय वर्मा ने उनके 2 लड़के विशाल वर्मा और कुलदीप वर्मा, वो चारों लट लेके आए। मेरे पापा के साथ मारपीट की, घर से बाहर निकाला, घर के बाहर खेत में मारा मेरे पापा को। वहाँ हालत ख़राब कर दी मेरे पापा की। मैं छुड़वान गया, मेरे को भी मारा। मेरी दादी जी आई थी, उनको भी मारा। मेरे छोटे भाई को भी मारा। मेरे गांव में पानी ने ये गिरने लगा, पानी और आंधी चलने लगी। आपके पिताजी कितने दिन से लापता थे? 22 तारीख की रात को। उनकी लाश कब मिली? कल शाम को। कल मिली शाम को, पुलिस वालों ने नहीं बताया। पुलिस में शिकायत करी आपने इसकी? हाँ, की थी। आपके पापा की हत्या के पीछे किसकी शंका आपको? संजय वर्मा, राधा बाई और उनके दोनों लड़के विशाल और सामने मारा, ऐसा मेरे सामने